हेलो फ्रेंड्स, मैं स्कूल चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में प्रतिशत के ऊपर में हम लोग क्वेश्चन लिखे हुए थे, है ना। जो इनकम जो है, नेट इनकम और आयकर जो टैक्स है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लिखे हुए थे आज। और हम लोग जो विद्यार्थी कितने छात्र फेल हुए, कितने प्रतिशत, है ना, इतने प्रतिशत पाए और इतने अंक से फेल हो गए, है ना, और इतने इतने प्रतिशत पाए और इतने पासिंग नंबर से इतने अधिक पाए हैं, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन देखे हुए थे और बहुत ही मैं इजी वे में बताया था कि हम लोग को उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम लोग सही अप्रोच के साथ हम लोग बना सकते हैं। और आज हम लोग एक चुनाव से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आते हैं, परसेंटेज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड मैं दो, थोड़ा सा मतलब है, टॉपिक तो एक ही है लेकिन थोड़ा सा दो पैटर्न टाइप का है, अलग अलग पैटर्न है, मैं उसी के अनुसार मैं आपको बताऊंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या बोल रहा है कि किसी चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए, है ना। 20% वोट क्या है, अवैध। तो मैं यहाँ पे जो लिख लेता हूँ 20% वोट जो है वो अवैध है ना, अवैध। तो 20% यानी कितना, 1/5 वोट जो अवैध है। तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का कितना हुआ, वैध मतों का, वैलिड जो मत है ना, यहाँ अवैध मतलब इनवैलिड हो गया है ना, और जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का, वैलिड मत वोट का 70% प्राप्त करता है तथा 9600 मतों से जीतता है। तो बोल रहे हैं कि कुल पंजीकृत मत, है ना, कुल पंजीकृत वोट मतलब जो वोटिंग लिस्ट में टोटल कितने हैं वो पूछ रहा है, और वैलिड वोट पूछ रहा है, वैध मत, है ना। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। कैसे हम लोग बनाएंगे इसको देखते हैं। अगर मैं इसको x मेथड से लूं कि माना मेरा कुल पंजीकृत कुल वोटों की संख्या x है और उसमें 20% अवैध पाया गया, यानी कि उसको निकाल दूंगा, मतलब 80% वैध। तो 80/100 इंटू एक्स करके ऐसे बनाऊंगा, है ना। तो हमको एक्स मेथड से नहीं सीखना है, हमको एक दूसरे मेथड से सीखना है जो सही अप्रोच के साथ और बहुत ही कम समय में बनेगा। तो जैसे कि अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा जो वोटिंग है ना, जो मेरा वोटिंग है उसको अगर मैं मान लेता हूं 100 यूनिट है, मान लेता हूं, ठीक है, 100 यूनिट। तो मेरा वैलिड वोट कितना हो जाएगा, वैलिड वोट कितना हो जाएगा, इसका 20% क्या बोल रहा है, जो भी मतलब मान लिया कि मेरा वोटिंग कितना है 100 यूनिट है, तो उसका 20% क्या है, अवैध है, 20% अवैध है, यानी कि कितना प्रतिशत बचेगा, तो 20% अवैध है यानी कि 80 यूनिट मेरा क्या होगा, वैलिड वोट होगा, वैध मत होगा, है ना। अब ये बोल रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है। तो देखो 80 यूनिट में मतलब इस जो वैलिड वोट है उसमें से जो एक तो विन होगा और एक लॉस, हारने वाला। तो जो विन है वो कितना, 70% पा रहा है, तो हारा कितना प्रतिशत से हारा होगा, सामने वाला जो उम्मीदवार है वो 30% से हारा होगा, ठीक है। और ये बोल रहा है तो सर 9600 मतों से जीतता है, यानी कि उनके बीच का अंतर कितना बोल रहा है, ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40% से कौन जीत रहा है, ये जो जीतने वाला व्यक्ति है वो 40% से जीत रहा है। तो मैं 80 यूनिट का अगर मैं निकालूं, 80 यूनिट का अगर मैं 40% निकालता हूं, कितना, 40% निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, है ना। 80 यूनिट का 40% अगर मैं निकालता हूं तो देखो कितना हो जाएगा, ये एक शून्य से शून्य घटा, एक शून्य से शून्य घटा, तो कितना हो गया 32 यूनिट। और ये 32 यूनिट ही किसके बराबर होगा, 9600 वोट से, क्योंकि इसी का ही तो अंतर है ना, जितने का अंतर है 40%, 80 यूनिट का 40% ही मेरा कितना है 9600। तो यहाँ से अगर मैं एक यूनिट का वैल्यू निकालूं तो 32 तिया अगर देखूंगा तो 96 होता है, तो 32 तिया यानी कि 300। एक यूनिट का मान अगर 300 है तो ये पूछ रहा है मेरा कुल पंजीकृत मत, तो कुल पंजीकृत मत मेरा क्या है, ये वोटिंग, ये 100 यूनिट है। तो यहाँ से मैं यहाँ पे 100 यूनिट है, इसमें 300 का गुणा कर दूंगा, एक यूनिट का वैल्यू 300, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 गुणित 300 यानी कितना हो जाएगा 30,000, है ना, 30,000। तो ये मेरा एक आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया कुल पंजीकृत मत। और वैध मत पूछ रहा है, वैध मत, तो वैध मत कितना है, देखो 80 यूनिट वैलिड वोट कितना है 80 यूनिट, तो 80 यूनिट में इसमें 300 का गुणा कर दूंगा तो 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा 24,000 मेरा वैलिड मत है। तो ये मेरा दूसरा आंसर आ गया। देखो बहुत ही आसान है और एकदम सही अप्रोच से, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वे में बताया उसको, है ना। फिर से इसको एक बार ट्राई करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करना, और इससे भी मैं ज्यादा आसान और बताऊंगा इसके बाद, ठीक है। इसको अगर समझ जाओगे तो ये क्या है, जनरल फॉर्म टाइप का है, सभी में ये लागू हो जाएगा, और जो और बताऊंगा वो भी सभी में लागू हो जाएगा। लेकिन पहले इसको समझो, ये एकदम कॉन्सेप्चुअल है,
मैं वही चीज है, अगर मैं इसको यहाँ पे x मान लेता तो ये 80x हो जाता, 80x में ये 70x और ये 30x हो जाता, उसके बाद ये कितना 40x हो जाता, फिर उसको मैं निकालता तो फिर ऐसे निकलता, तो x वाले को मैं हटा ही दिया, मैं यूनिट मान लेता हूँ। ठीक है, देखो फिर क्या होता है, किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, दो उम्मीदवार भाग लेते हैं, 20% वोट अवैध घोषित हुए तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का 70% प्राप्त करता है, जो जीत रहा है वो 70% पा रहा है, तो जो हार रहा है वो 30% मिल रहा होगा, क्योंकि दो ही प्रत्याशी हैं, यहाँ लिखा है दो उम्मीदवार है, तो उनके बीच का जो अंतर है वही बता रहा है कि 9600 मतों से जीता। जैसे कि दो उम्मीदवार खड़े होते हैं तो बताते हैं वो कितने मतों से उनका अंतर जो है, कितने वोट से जीता, तो उनके बीच का परसेंटेज ही तो ये है 40%, है ना। 70 और 30 ये 100 में बनाएंगे ना, विन और लॉस दोनों मिला के 100 बनाएंगे, उसमें से बच जाएगा 70% जीतने वाला है, तो हारने वाला डेफिनेटली कितना होगा, 30% होगा, और ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, 40%, वही क्या है, ये इतने मतों से वो जीत रहा है, तो वैलिड वोट का 40% कितना है, 32 यूनिट, और उसी वो किसके बराबर होगा, 9600 वोट से, तो वहां से मैं 1 यूनिट निकाली, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 300। अब यहाँ से हर चीज का जो पूछेगा वो निकाल सकते हो, कुल पंजीकृत मत बोला तो कितना 100 यूनिट, 100 यूनिट मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 100 यूनिट का वैल्यू 30,000, और वैलिड वोट पूछ रहा है वैध मत, तो 80 यूनिट है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 300, तो 80 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 24,000, है ना। ये बहुत ही आसान है और इसी वे में बनाना है, और मैं दूसरा तरीका और बता रहा हूँ वो और ज्यादा इजी है ना, उसको ही बता रहा हूँ, चलो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर मैं दूसरा मेथड बताऊंगा यही पे मिटा के, है ना। चलिए दूसरा मेथड देखो क्या होता है कि अगर मैं कुल पंजीकृत वोट को मैं मान लेता हूँ x, ठीक है, मैं x मान लेता हूँ, अगर मैं कुल पंजीकृत वोट को कितना मान लिया, x मान लिया, तो ये बताओ कुल मेरा पंजीकृत वोट जो है x है, उसमें 20% वोट अवैध पाया गया, कितना 20% अवैध, इनवैलिड, 20% अवैध यानी कि 1/5, 20% का फ्रैक्शन करूंगा तो 1/5, तो 5 में से एक वोट अवैध पाया गया है, तो बताओ कितना वोट वैध होगा। अगर मैं वैलिड की बात करूं, वैध मत कितना हो जाएगा, तो 5 में से यानी कि 4/5 मत, है ना, कुल जो है कुल में से 20% अवैध पाया गया, 1/5 अवैध पाया गया, तो वैध मत कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ मैं क्या कर दिया, गुणा कर दिया 4/5 का, ठीक है। अब उसके बाद पूछ रहा है कि वैध मतों का जो जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों को कितना बोल रहा है, 70% प्राप्त करता है, वही 70%, तो हारने वाला कितना 30%, तो इसके बीच का अंतर कितना हो जाएगा 40%, और 40% को अगर मैं फ्रैक्शन में तोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 2/5, 40/100 यानी कि कितना हो जाएगा 2/5, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दिया 2/5, ठीक है, ये समझ में आया। और कितने मतों से जीत रहा है, 9600 मतों से, बस इसको हल करना है, तो मेरा कुल पंजीकृत मत निकल जाएगा, है ना, और मेरा वैलिड वोट है, वोट कितना है, ये x गुणा 4/5 ही मेरा वैलिड वोट है ना। अगर मैं यहाँ से वैलिड वोट की निकालूं, अगर मैं वैलिड वोट निकालता हूँ मेरा, है ना, वैध मत निकालता हूँ, तो देखो x गुणा 4/5, क्योंकि यही तो मेरा वैलिड है ना, वैलिड वोट है, तो इसमें अगर मैं इधर हल कर देता हूँ, तो इसमें देखो अगर मैं 2 का इसमें 2 का भाग देता हूँ, ठीक है, ये 2 एकम 2 और 2 चौक 8, है ना, और 2 अट्ठे 16 और 0 2 0 0, ठीक, और इसमें से 5 के इधर गुणा कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 0 0, 5 अट्ठे कितना हो गया 40, और 5 24 4 24, तो ये देखो यही मेरा क्या है, ये वैलिड वोट है, ये क्या है मेरा वैलिड वोट है, वही है ना, कुल मतों का ये वैध मत है, कुल मतों का कुल पंजीकृत मत का ये वैध मत है 4/5, है ना, x गुणा 4/5, क्योंकि अवैध तो 1/5 था, मैं हटा दिया तो कितना 4/5 ही बचा ना, तो ये मेरा वैलिड वोट हो गया, तो एक आंसर यही सही हो गया। अब मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूंगा तो मेरा कुल पंजीकृत मत निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो इसको काटता हूँ, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, ये 6000 हो गया, इसमें से 5 का गुणा करूँ तो कितना आ जाएगा 30,000 आ जाएगा। देखो दोनों एकदम, ये भी आंसर है वैलिड मत का और ये भी आंसर है, तो बहुत ही आसान है, एक लाइन का आंसर है, ये पूरा एक लाइन का आंसर है। आप लोगों को एग्जाम में कोई दोनों में से कोई पूछेगा, है, या दोनों भी पूछ सकता है, ऑप्शन में कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन आप लोगों को मैं पूरा बता दिया हूँ कि इसको बनाते कैसे हैं। क्या करना है, जो अवैध मत है तो उसको हटा दो, 20% अवैध है तो वैध मत कितना हो गया 80% ना, 80% को कितना 80/100 कट गया, 2 चौक 8 और 2 पंच 10, तो वही तो लिखा हूँ 4/5, है ना। उसके बाद 70% वैध मत वो जीतता है 70% से, तो हार तो सामने वाला हारा कितना होगा 30% से, उन दोनों के बीच का अंतर कोई कितना है, ये 40%, तो 40% कितना हो गया 2/5, तो उसका गुणा कर दिया 2/5 से, तो वो निकल गया, फिर इसको हल करना समझ में आ गया।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तब हम लोग को और अच्छे से क्लियर होगा, है ना। फिर भी मैं दोनों तरीके से बताऊंगा ये वाले क्वेश्चन को, उसके बाद हम फिर सब थोड़ा शॉर्टकट इसी टाइप पे चलेंगे। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाता जो है वोट नहीं डालते, ठीक है। तो मैं मान लिया जो मेरा वोटिंग है उसको मैं क्या मान लेता हूँ, 100 यूनिट मान लेता हूँ, है ना। और 20% मतदाता जो है वो वोट नहीं डालते, तो बताओ वोटिंग जो है, ये वोटिंग लिस्ट है मेरा, है ना। और वोटिंग कितना हो जाएगा, 80 यूनिट होगा, है ना, क्योंकि 20% मतदाता वोट नहीं डालते। और जो कितना बोल रहा है, 12.5% वोट अवैध घोषित होते हैं, अवैध घोषित, तो 12.5% यानी कि 80 का मैं अगर 12.5% ये कितना हो जाएगा, ये 25/200 यानी कि 1/8, है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 10 यानी कि कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 10 यानी कि इसमें 80 - 10 यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, मेरा जो वैलिड वोट है, वैलिड वोट वेद मत 70 यूनिट। इसको मैं ऐसे कर लेता हूं, 80 का 12.5%, है ना। उसको मैं माइनस करूंगा ना तो 70 आएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस करना है 80 का, है ना। तो 70 यूनिट आ गया, 70 यूनिट। अब इस 70 यूनिट में ही फिर वही करना है, विन और लॉस, है ना। कितना प्रतिशत, 7% प्राप्त करता है वेद मतों का, और 56 वोट से जीत जाता है। जब ये 60% से जीता होगा तो हारा कितना होगा, सामने वाला 40% से, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 20%। 20% यानी 70 का 20% कितना होगा, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, 70 का अगर मैं 20% निकालूंगा और वो किसके बराबर होगा, 5600 के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ से देखो 1 शून्य से 1 शून्य कटा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा, तो 14 यूनिट किसके बराबर, 5600 के बराबर। तो एक यूनिट कितने कितने के बराबर हो जाएगा, 14 चौक 56, 400 के बराबर। तो एक यूनिट का मान 400 निकल गया। अब इसमें पूछ क्या रहा है, पंजीकृत मत पूछ रहा है, पंजीकृत मत यानी कि ये वोटिंग लिस्ट। तो इसमें सिंपल सी बात है, गुणा कर दो 400 का, यानी कितना हो जाएगा, 40,000। ये मेरा आंसर हो गया, है ना। बहुत ही आसान है, देखो सेम मैं जो चीज बोल रहा है मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चल रहा हूँ, उसी के क्या मतलब। मैं मान लो वोटिंग लिस्ट मेरा 100 यूनिट है, तो 20% मतदाता वोट नहीं डालते, मतलब वो वोट डालने ही नहीं आते हैं। तो कितना हो जाएगा, 80% लोग वोटिंग करेंगे, है ना। अब उसमें से बोल रहा है 12.5% वोट जो है अवैध घोषित होते हैं, जो वोट डाले उसमें से 12.5% अवैध हुए हैं। तो मेरा वैलिड वोट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, मतलब 80 का 12.5% उसमें घटा दूंगा, मतलब 12.5% यानी कितना हो जाएगा, 1/8। तो 7/8 जो है, 7/8 मेरा वैलिड वोट होगा। तो 70 यूनिट आ गया। अब इसमें विन और लॉस कर लिए, जो सेम प्रोसीजर है, विन कितना 60% जीता है, तो हारने वाला कितना होगा, 40%, है ना, 40%। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 20%। और ये 20% ही क्या है, इस वैलिड वोट का ही, है ना, वोट है। तो 70 का 20% निकाला, वो किसके बराबर होगा, 5600 के बराबर, क्योंकि उसी जीत रहा है। हम अंतर निकाल रहे हैं, वही अंतर तो है, 5600 वोटों से जीता है, अंतर निकाल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 14 में बराबर ये, 1 यूनिट बराबर ये, ठीक है। अब इसी को देखो, अगर मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, इसी मेथड से बताता हूँ। अगर मैं इसी मेथड से बताता हूँ, मेरे को पंजीकृत, है ना, पंजीकृत वोट निकालना। देखो मान लिया मैं, मेरा पंजीकृत वोट कितना है, x, उसमें से 20% मतदाता वोट नहीं डालते, तो 20% मतदाता वोट नहीं डालते, तो 80% तो वोट डालेंगे ना। तो 20% वोट नहीं डालते, है ना, वोट नहीं डालते, तो 80% तो डालेंगे ना। 80% कितना होता है, 4/5, है ना, 4/5। मैं यही से ऐड कर सकता हूँ, देखो 20% 1/5 होता है, तो 5 में से 1 लोग नहीं डाले, तो लेकिन 4 तो बचा कितना, 4 बचा ना। 5 में से 4 लोग डाले, 1 तो नहीं डाला है, बाकी कितने बचे, 4, तो 4/5 लोग डाले, वही 4/5 ही 80% होता है ना। तो 4/5 लोग क्या है, वोट डाले। उसके बाद इसमें से बोल रहे हैं वोट डाले, तो उसमें से 12.5%, 12.5% मेरा कितना होता है, 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है ना। 1/8 जो है वोट अवैध घोषित है, अवैध। तो मेरे को वैध चाहिए ना, वैध मतों पे ये जीत रहा है, तो वैध मतों को चाहिए नहीं कि 8 में से 1 अवैध है, तो बचेंगे कितने, 7/8 मेरा कितना होगा, वैध होगा। तो 7/8 वैध मत हो गया। अब 60% वो प्राप्त करता है, जीतता है, तो 40% से हारता होगा, तो दोनों के बीच का अंतर, 60% और 40% दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 20%। तो ये 20% कितना हो जाएगा, 1/5, है ना, 1/5। इसका देखो, इसको 4/5 नहीं करना है, क्योंकि जीत रहा है ना, 20% से वो जीत रहा है अंतर में, ठीक है। तो 1/5 बराबर कितना हो गया, कितने, 5600 वोट से, ठीक है। अब इसको हल कर लेते हैं। देखो 7 × 7
7 अठे 56, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 200 हो गई, है ना। अब इसको देखो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 40 पंचे कितना हो जाएगा 200, 40 पंचे 200 और 200 गुणा 200 से करूंगा तो कितना आ जाएगा 40,000। आगे मेरा पंजीकृत मत देखो कितना आसान है, एक लाइन में बन रहा है ना। तो ऐसे ही हम लोग को इसी अप्रोच के साथ बनाना है। हम लोग जो इससे पहले अप्रोच बताया उसको भी बना सकते हैं उसी अप्रोच से, लेकिन ये बहुत ज्यादा आसान है ना, ये बहुत ज्यादा आसान है। चलिए हम लोग ये दो क्वेश्चन को हल करेंगे और उसके बाद जो हॉस्टल वार्डन में अभी जो लेटेस्ट जो 15 सितंबर के एग्जाम में हॉस्टल वार्डन में भी चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, है ना, तो उसको भी मैं ऐसे तुरंत बता सकता हूँ, है ना। उसमें क्या पूछा था, चलो उसको भी मैं हल कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जो हॉस्टल वार्डन में जो क्वेश्चन आया हुआ था मैं यहाँ पे हल कर रहा हूँ उसको, है ना, इतना में ही हल हो जाएगा। हॉस्टल वार्डन 2024 का जो एग्जाम हुआ था ना, कब 15 सितंबर को हुआ था, तो उसमें क्वेश्चन क्या था कि जो जीतने वाला है वो 65% मतों से जीतता है और जो कितने कितने के अंतर से जीतता है 3645, 3645, तो 65% से जीतता है। तो हारा सामने वाला हारा कितना होगा 35% से, और उसका अंतर कितना होगा, तो मैं मान लिया 100 यूनिट है मेरा, है ना, वोटिंग जो वोट है वो 100 यूनिट है, इसमें वैल्यू कुछ नहीं पूछा था, तो 100 यूनिट मान लिया, तो 100 यूनिट मान लिया, तो 65 और 35 का अंतर कितना हो गया 30%, है ना, 30%। तो 100 का अगर मैं 30% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 100 का 30% 30 आएगा, 30 यूनिट, तो 30 यूनिट किसके बराबर 3645 इतना बोल रहा था। तो 1 यूनिट अगर मैं 1 यूनिट की बात करूंगा तो 1 यूनिट की बात करूंगा तो 3645 बटे 30, तो मेरे कितना पूरा कुल मत निकालना था, कुल मतों की संख्या, तो 100 यूनिट मेरा मत है तो 100 का इंटू कर दूंगा, वही कर रहा हूं मैं, है ना। तो देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गए, यहां से काटो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 बचे 15 और 1 शून्य ये मेरा आंसर है, ठीक है। 12150 मेरा कुल मत है। आप लोग चेक करिएगा इतना ही आंसर आ रहा होगा वो, है ना। तो ये हॉस्टल वार्डन का जो क्वेश्चन था देखो इसी के अकॉर्डिंग ही पूरा उसको हम लोग आराम से बना लिए। हमको एक्स एक्स लेके नहीं बनाना है, एक्स लेके बनाएंगे तो हमारा बहुत ज्यादा हार्ड पड़ जाएगा। इसको 65 को हम लोग 65 एक्स लेंगे, फिर 35 एक्स लेंगे, फिर दोनों का अंतर करेंगे, फिर उसको उस 3645 कैसे बराबर करेंगे, फिर वहां से एक्स का मान निकालेंगे, तो वो थोड़ा सा बनेगा तो वही मैं प्रोसीजर तो वही बना रहा हूं, लेकिन बस उसमें एक्स नहीं ले रहा हूं, है ना। तो आप लोग इसी अप्रोच से बनाना है ना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार हैं, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, जिनमें से, तो मैं मान लेता हूं मेरा कुल पंजीकृत वोट मान लेता हूं मैं x है, ठीक है, x, ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो कितने लोग डाला होगा 80% यानी कि 4/5 ने वोट डाला होगा, ठीक है, नहीं डाला, जिनमें से 600 वोट अवैध पाए गए। अब जो वोट डाले इसमें से ये वैलिड है ना, मतलब ये जो वोट है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, तो कितने ने वोट डाला 1/4/5, और उसमें से 600 वोट क्या हुए अवैध हो गए। तो ये बताओ ये मेरा यहाँ तक वैलिड वोट होगा ना, ये जो होगा ये मेरा वैलिड वोट होगा, वैध मत होगा, है ना, ये मेरा वैध मत होगा यहाँ तक। तथा जीतने वाला प्रत्याशी वैध मतों का कितना 75%। जब ये 75% पा रहा है जीतने वाला, तो सामने वाला कितना पाएगा 25%, और दोनों के बीच का अंतर अगर मैं देखूं 75 और 25 के बीच का अंतर तो कितना हो जाएगा 50%। 50% को हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, है ना, 1/2, और कितने मतों से जीत जाता है 1500 वोट से जीत जाता है, ठीक है। अब बस इसको हल करना है। आप उसमें पूछ रहे हैं कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछ रहा है, मतलब x का मान निकालना है। यहां से मैं आप लोगों को तीनों चीज बता दे रहा हूं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि कुल वैलिड मत कितने होंगे, तो भाई 1/2 को इधर ले जाता हूं, इधर गुणा कर देता हूं, तो कितना हो जाएगा वैलिड x गुणा 4/5 ऋण 600 बराबर 15 का गुणा इधर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 3000। तो ये 3000 मेरा क्या हो गया, ये मेरा 3000 हो गया वैलिड वोट, है ना, ये वैलिड वोट। अगर पूछ देगा कि वैध मत कितने हैं तो 3000, ठीक है। अगर पूछता है कि वोटिंग कितना होगा, वोटिंग, तो x गुणा 4/5, और ये जो ऋण 600 जब उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 3000 धन 600, यानी कितना हो जाएगा 3600, ये हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, ये वोटिंग हुआ इतना, ये क्या हुआ है मेरा वोटिंग हुआ है ना, इतना मेरा मत पड़ा है जिसमें से अवैध पाए गए 600 थे, है ना, तो ये मेरा वोटिंग हुआ है। अब ये पूछ रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो बस इसको हल कर लेते हैं। तो x बराबर यहां से हल करो, देखो अगर मैं कितना है ये 36 हो ना, इसको मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ताकि आसानी पड़े समझने में, ठीक है। इसको मैं डायरेक्ट 36 लिख देता हूँ, उसको हल करके 36। अब देखो ये कितना हो गया 4 × 4 4 9 36,
0.400। अब 5 से से करूँ तो कितना हो जाएगा 4500। ये मेरा क्या है पंजीकृत वोट, क्या है पंजीकृत वोट, यानी कि मेरा ये वोटिंग लिस्ट है, क्या है वोटिंग लिस्ट, ठीक है। ये क्या है मेरा पंजीकृत वोट, समझ में आया। अब ये देखो ये हमारा ये आंसर कितना आसान बन गया है ना। इसको मैं उसी तरीके से बना सकता था, लेकिन उस तरीके से बनाने में थोड़ा सा हम लोग को सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो जो वोट है वो यहाँ पे वोटों की संख्या दे दी 600 वोट अवैध, लेकिन इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि वो प्रतिशत में दिया था कि 20% वोट अवैध पाएगा, इसका 12.5% वोट अवैध पाएगा। तो प्रतिशत में तो हम लोग उस यूनिट को हम लोग चेंज कर लेते थे, प्रतिशत में घटा के, है ना। लेकिन इसके लिए हम लोग को क्या है, इसके लिए हम लोग अगर वोटिंग को अगर 100 मानेंगे तो हमारे से नहीं बनेगा, क्योंकि 600 को घटाना पड़ जाएगा उसमें, और हम यूनिट को मान रहे हैं उसमें 600 नहीं घटा सकते। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मेरा वैलिड वोट कितना हो गया, वैलिड वोट मैं 100 यूनिट मान लिया, 100 यूनिट, और इसमें से 100 यूनिट में से अगर मैं 75% कितना पाया है जीतने वाला और 25% हारने वाला, दोनों के बीच का अंतर 50%, तो 100 का 50% कितना हो गया, 100 का 50% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 50 आएगा, है ना 50। तो 50 यूनिट 100 का 50% निकालो तो 50 यूनिट किसके बराबर, 1500 के बराबर, 1500 की। तो एक यूनिट कितने के बराबर, 300 के बराबर, एक यूनिट 300 के बराबर। तो मेरा यहाँ से कितना निकल जाएगा, सॉरी एक यूनिट किसके बराबर, कितने के बराबर, 30 के बराबर। तो मेरा वैलिड वोट कितना हो गया 3000, देखो 3000 आ गया। अब उसमें से 600 वोट अवैध थे उसको जोड़ दूंगा तो मेरा वोटिंग आ जाएगा पूरा। और उसके बाद अगर क्या बोल रहा है 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला, 20 तो कितने लोग वोट डाला, 4/5 में, तो 4 जो 4 यूनिट है उस 3600 के बराबर हो जाएगा। तो वहां से 5 यूनिट कमानी हो जाएगा 4500, है ना। आप लोग इसी अप्रोच के साथ चलना, लगभग सभी इसी अप्रोच के साथ बन जाएगा, है ना। और मैं बता दूं नहीं बनेगा तो उसके हिसाब से बना सकते हैं, है ना। एक्स मेथड से सभी कोई बना लेते हैं, बस उसमें क्या है कि टाइम कंजम्पशन थोड़ा सा ज्यादा रहता है ना। तो वो चीज हमको टाइम बचाने के लिए हमको क्या है थोड़ा सा शॉर्ट में और हमको समझ के करना है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 10% ने वोट नहीं डाला, तो देखो मैं माना कुल पंजीकृत वोट कितना हो गया x, 10% ने मत नहीं डाला तो कितने प्रतिशत, 10% कितना होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो 1/10 नहीं डाला तो कितने ने डाला होगा वोट, 9/10 ने, ठीक है। और 2500 वोट अवैध घोषित होता है, 2500 वोट, यानी कि मैं यहाँ ऋण 2500 वोट कर दिया, ये मेरा वैलिड हो गया ना, ये मेरा क्या हो गया, ये वैलिड हो गया पूरा वैलिड, है ना। ये मेरा वोटिंग हुआ, लेकिन ये मेरा क्या हो गया पूरा वैलिड वोट हो गया, ठीक। तथा जीतने वाला प्रत्याशी विद मतों का 55% प्राप्त करता है, 55% जीतने वाला है, तो हारने वाले कितना होगा 45%, और दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया 10%, 10% क्या है मतलब 1/10, और 2000 वोट मतों से जीतता है 2000। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या निकालना है, यानी कि x का मान निकालना, सिंपल सी बात है। तो देखो 10 अगर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x गुणा 9/10 ऋण 2500 बराबर ये कितना हो जाएगा 20000, और ये 2500 जब उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा x गुणा 9/10 बराबर, देखो ये जो मेरा है ये वैलिड है, वैलिड ये जो है संख्या वैलिड वोट है जो हम निकाले थे, उसमें से 2500 को इधर निकाल दूंगा तो वो वोटिंग आ जाएगा, इतना वोट गया है ना। और उसके बाद जब x का मान निकालूंगा तो टोटल वोटिंग लिस्ट निकल जाएगा पंजीकृत मत, ठीक है। तो यहाँ से x गुणित 9/10 2500 जब इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 22500, है ना 22500। अब इसको काट दो, ये 9 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 पंचे 45, ठीक है। तो यहाँ x का मान कितना हो जाएगा 10 को गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2500 का गुणा 10 से करूंगा तो 25000 आ जाएगा। तो ये मेरा पंजीकृत मत है, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी वे में मैं आप लोगों को बताया हूँ। आप लोग इसको जरूर बार बार देखिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। और इससे रिलेटेड जो हॉस्टल वर्ड में भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया था मैं उसको भी आप लोगों को बता दिया हूँ, और जितने भी पुराने सीजीपीएससी व्यापक में आए हुए क्वेश्चन हैं उसको भी आप लोगों को कराऊंगा। लेकिन पहले ये सब चीज मैं एक दिन में एक लगभग कॉन्सेप्ट टाइप का बताते जा रहा हूँ, इस टाइप का पैटर्न में इस टाइप का हम लोग को बनाना है ना। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, है ना। इससे पहले जितना भी मैं वीडियो बनाया हूँ उसको भी जरूर देखिएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, है ना। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं ना, धन्यवाद।